जय महाकाली दोस्तों, मैं स्कैरी हॉरर पॉडकास्ट का होस्ट श्याम शर्मा और तेजस आपका स्वागत करते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने ये कहानी हमें भेजी है। उनकी रिक्वेस्ट पर हमने नाम और जगह चेंज कर दिए हैं और हम उन सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद करते हैं जो हमें अपना ऐसा अनुभव साझा करते हैं, ताकि लोग ऐसे अनुभवों को जानकर अवेयर हो जाएं और जो उनके साथ हुआ हो वो उनके या किसी और के साथ ना हो सके। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे सब्सक्राइबर द्वारा बताई गई कहानी। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की कहानी है। ये घटना 2005 की है। राम नरेश एक सीधे साधे इंसान थे और सरकारी महकमे में बड़े बाबू के पद पर काम करते थे। उनका तबादला उत्तर प्रदेश के इसी छोटे से शहर में हुआ। राम नरेश उत्तर प्रदेश में नए थे। उनको जो भी सरकारी क्वार्टर मिला था, उनकी पत्नी को पसंद न आने की वजह से उनको एक मकान किराए पर लेना पड़ा। वो मकान 2 फ्लोर का था और घर के चौराहे पर होने की वजह से रहने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस था। घर का जो केयर टेकर था, उसे सब कुछ तय होने के बाद उन्होंने मकान में प्रवेश किया। मकान काफी टाइम से खाली था। उसकी हालत देखकर राम नरेश और उनकी पत्नी समझ चुके थे। बताने वाले जिन्होंने ये कहानी हमें भेजी है, ये उस मकान के बिल्कुल सामने वाले घर में ही रहते थे। अब आगे जो भी होने वाला है दोस्तों, उसे जानकर आप सबके दिलों की धड़कनें थम जाएंगी। 1-2 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक रात जब राम नरेश और उनकी पत्नी अपने नीचे वाले कमरे में ही सो रहे थे, तो अचानक उनकी पत्नी धम-धम की आवाज़ सुनकर चौंक कर उठ बैठी। उसने अपने पति को उठाते हुए कहा कि ऊपर वाले कमरे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। राम नरेश ने उसको उसका वहम बोलकर उसको सोने के लिए कहा। उसकी बात मानकर वो फिर से सो गई। उसको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अब ऊपर वाले कमरे से सामान के खटर पटर होने की आवाज़ आने लगी। सामान गिरने के कारण उसकी नींद फिर से टूट गई। उसने टाइम देखा तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। उसने इस बार अपने पति को जगाना ठीक नहीं समझा और खुद ही ऊपर वाले कमरे की ओर चल पड़ी। जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी तो डर के मारे उसको पसीना आ रहा था। राम नरेश की पत्नी जब उस कमरे के दरवाजे के सामने पहुंची तो तब भी उसे सामान के खटर पटर की आवाजें आ रही थी। दरवाजे पर ताला लगा था। उसने चाबी से ताला खोलकर दरवाजे को खोला तो देखा जैसा सामान उन्होंने सेट किया था वो इधर उधर पड़ा है। वो देखकर बहुत घबरा गई। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो एक काला साया उसके सामने था। वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर उसका पति राम नरेश दौड़कर उसके पास आ गया। जब उसने पूछा कि चिल्लाई क्यों, तो उसने सारा हाल कह सुनाया, पर उसने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं है। उसके पति ने समझाया कि ये सब वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। और जब दोनों ने सामान देखा तो सब सामान अपनी जगह पर ही था। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा विश्वास करो, ये सब बिखरा हुआ था। फिर दोनों आपस में बात करते हुए अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। कहीं जाना मत, स्टे ट्यून विद अस। दिन तो कैसे करके निकल गया, लेकिन रात में जब वे दोनों सो रहे थे तो किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार दोनों ने रोने की आवाज़ सुनी। दोनों उठकर बाहर वाले कमरे में गए तो देखा जहां सीढ़ियां थी, ऊपर दूसरे कमरे की तरफ जाने का रास्ता था। वहीं पर एक औरत बैठकर रो रही थी। देखने से वो गर्भवती औरत लग रही थी, पर वो दोनों ये सोच रहे थे कि औरत कौन है और अंदर कैसे घुस आई। उन्होंने उस औरत से पूछा कि कौन हो तुम और अंदर कैसे आई। तो वो औरत रोते रोते बोली, ये मेरा घर है।
अंदर तो तुम लोग आए हो, चले जाओ यहाँ से। और उसने उन दोनों की तरफ देखा तो उसका चेहरा देखकर राम नरेश की पत्नी वहीं बेहोश हो गई। वो औरत अब गायब हो चुकी थी। सुबह मकान का केयरटेकर उनसे हाल चाल पूछने के लिए आया तो राम नरेश ने सब बताया कि इन दिनों उन लोगों के साथ इस मकान में क्या क्या हो रहा है। मकान के केयरटेकर ने कहा, अरे बाबूजी, कुछ नहीं है यहाँ, आप लोगों का वहम है। बताने वाले ने हमें ये बताया कि राम नरेश की वाइफ को स्लिप पैरालिसिस के अटैक आना शुरू हो गया था, क्योंकि वो औरत उसको हर जगह दिखाई दे रही थी। तो बताने वाले ने बताया कि एक दिन राम नरेश की मुलाकात बताने वाले से हुई, जिसने हमें ये पूरा इंसिडेंट सुनाया है। तो उसने कहा कि भैया, ये मकान मनहूस है, इसमें जो भी आता है या तो वो भाग जाता है या फिर मर जाता है। अब तक कई लोग इस घर में आए और गए। राम नरेश ने भी अपने और पत्नी के साथ होने वाले हादसों के बारे में सब कुछ बताया। तो उसने कहा कि आप ये घर छोड़ दो। फिर उसी रात ये दोनों, राम नरेश और उसकी पत्नी, अपने कमरे में बैठे थे। डर की वजह से वे दोनों अब सोने से भी डरते थे। राम नरेश ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? वो कुछ ना बोली। उसने अपना सर नीचे झुका रखा था। ज्यादा पूछने पर भरभराती आवाज में उसने कहा, मैंने कहा था ना, ये चले जाओ यहाँ से। तुम अभी तक नहीं गए तो देख मैं क्या करती हूँ। उसकी पत्नी ने खुद को ही मारना शुरू कर दिया। राम नरेश ने काफी कोशिशें की पर वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी पत्नी पर उस औरत ने कब्जा कर रखा था। वो उसकी पत्नी को ऊपर वाले कमरे में ले गई और खुद को फांसी लगाने लगी और हंसते हुए बोली, बोल, मार दूं तेरी पत्नी को। राम नरेश बाहर की ओर भागा और बताने वाले हमारे सब्सक्राइबर को उसने सारी बात बताई। उसने राम नरेश को समझाया कि आप अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो वो घर तुरंत खाली कर दो। राम नरेश भागा भागा गया उसी कमरे में जहां उसकी पत्नी पर उस चुड़ैल ने कब्जा कर रखा था। राम नरेश ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसकी पत्नी को छोड़ दे। हम आज ही ये घर छोड़ देंगे, मेरी पत्नी पर रहम करो। और ये कहते कहते राम नरेश रोने लगा। तभी उसकी पत्नी, जो फांसी लगाने जा रही थी, कि वो नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। राम नरेश ने आओ देखा ना ताओ, वो अपनी पत्नी को उस मकान से लेकर बाहर चला आया। और वो रात उन लोगों ने हमें ये घटना बताने वाले हमारे सब्सक्राइबर के घर पर ही बिताई। तो दोस्तों, आप ये सब जानना चाहते होंगे कि आखिर वो कौन थी, वो औरत कौन थी जो उनके घर में उनको दिखाई देती थी। तो चलिए बताते हैं वो चुड़ैल कौन थी। इसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर, जिसने हमें ये सारा इंसिडेंट बताया, उसने कहा कि तेजस भाई, 10 साल पहले एक पति पत्नी उस मकान में रहते थे और वो औरत जिसकी आत्मा आज तक उस मकान में किसी को रहने नहीं देती, उसका नाम सुलेखा था। वो उस समय प्रेग्नेंट थी। उसका पति उससे लड़का चाहता था कि वो एक लड़के को जन्म दे, पर कहीं ना कहीं से उसने ये पता लगा लिया था कि उसके पेट में जो भी पल रहा है वो लड़का नहीं, लड़की है। इसलिए वो उससे दिन रात लड़ता और मारता पीटता था। और एक रात सुलेखा का पति उसे अकेला छोड़कर चला गया। इससे दुखी होकर सुलेखा, जो प्रेग्नेंट थी, उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली और तभी से वो उस मकान में किसी को बसने नहीं देती थी।
दोस्तों, इसी वजह से हमने आपको इस घटना का एक एक शब्द विस्तार से बताया है। अंत में मैं यही कहूँगा, आप जो भी मकान या प्रॉपर्टी खरीदें तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें, ताकि जैसी दिक्कतों का सामना राम नरेश और उसकी वाइफ को करना पड़ा वो आपको या किसी और को ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा सच्चा अनुभव हो तो आप हमें हमारे नंबर 8860154249 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आगे भी हम ऐसी ही घटनाओं से आप सभी को सचेत करते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल स्कैरी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए जय महाकाली दोस्तों।